आप बजरंग दल को जो है हनुमान जी के नाम पे जोड़ देते हैं तो हनुमान जी नाराज हो गए। हनुमान जी ने ये छोटा गधा जो है कर्नाटक में चला दिया उनका। अब ये 2024 के अंदर हनुमान जी ये बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हमारे जो नफरत की दुकान नहीं लगती, हम तो नफरत की दुकान के अंदर मोहब्बत का पैगाम लाते हैं। ये हमारे राहुल गांधी जी की सोच है। देखिए देश की जनता जो है वो समझ चुकी है, अब ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ये नहीं चलेगा। ये देश की जनता समझ चुकी है। अब जो है वो है ना सिर्फ विकास चाहती है, अपने बच्चों का भविष्य चाहती है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। अगर देखा जाए यहाँ पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो हौसला है वो एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि हिमाचल जीत लिया, उसके बाद अब कर्नाटक जीत लिया। यहाँ पर क्या राजस्थान मध्य प्रदेश भी जीत हासिल कर पाएगी कांग्रेस? ये बड़े सवाल लगातार यहाँ पर बने हुए। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो लगातार काम करते हैं पार्टी के लिए। आप यहाँ पर गदा लेकर खड़े हैं, सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी? देखिए ये गधा जो है हनुमान जी का आशीर्वाद है और ये हनुमान जी का आशीर्वाद हमें मिला है, कर्नाटक की जनता को मिला है, राहुल जी को मिला है, प्रियंका जी को मिला है, खड़गे साहब को मिला है, सोनिया जी को, तमाम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको सबको मिला है। और हमारा बड़ा खुशनसीबी है जो हमें ये आशीर्वाद मिला है। आप जो है देखिए आप जो है वहाँ पर जो है विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, हेल्थ की बात करिए, महिला सुरक्षा की बात करिए, आप देश के हित की बात करिए। आप ऐसे संगठन को आप जोड़ देते हैं जो हृदंग संगठन है बजरंग दल, आप बजरंग दल को जो है हनुमान जी के नाम पे जोड़ देते हैं तो हनुमान जी नाराज हो गए। हनुमान जी ने ये छोटा गधा जो है कर्नाटक में चला दिया उनका। अब ये 2024 के अंदर हनुमान जी ये बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हनुमान जी को जब ऐसे हृदंग संगठन से जब जोड़ोगे तो हनुमान जी गदा मारेंगे। देखिए बात सुनिए मेरी बात, देखिए राजा जनक की बेटी माँ सीता माता जब वो रोई थी तो लंका में दहन हो गया था, लंका जल के राख हो गई थी। और जब यज्ञसेन की लड़की जब रोई थी पांचाली तो कौरवों का नाश हो गया था। आज हिंदुस्तान की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, आप जंतर मंतर पे बैठी हैं, आप उनको कहने सुनने वाला कोई नहीं है। FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आज वो रोई हैं, अब इनका भी सुपड़ा साफ होगा, इनका भी लंका दहन होगी। तो ये क्या सोचा जाए कि आपने हिमाचल जीत लिया, कांग्रेस ने कर्नाटक भी जीत लिया, तो लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर आप लोग जीतने के? हमारा जो हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो विकास की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं और जो है रोजगार की जो जैसे बात हमने आपको बताई वो भी करते हैं। तो कहने का मतलब ही यही हमारे मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, देश हित के मुद्दे होते हैं जो राहुल जी करते हैं। हमारे जो नफरत की दुकान नहीं लगती, हम तो नफरत की दुकान के अंदर मोहब्बत का पैगाम लाते हैं। ये हमारे राहुल गांधी जी की सोच है। आपने रोजगार की बात यहाँ पर की, मैं आंकड़ा आपको बताना चाहूंगी, राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है बेरोजगारी में, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए उसको जो है ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको भी जहाँ अगर कुछ कमियां हैं उसको भी सुधारा जाएगा। ये राहुल जी तय करेंगे और हमारे जो वर्किंग कमेटी है वो तय करेगी। इसको भी सुधारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। 24 से पहले सुधार लेंगे? तो हाँ बिल्कुल सुधारेंगे और ये गधा भी लगाएंगे उनके। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप लोग पूरी तरीके से ये है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। देखिए देश की जनता जो है वो समझ चुकी है, अब ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ये नहीं चलेगा। ये देश की जनता समझ चुकी है। अब जो है वो है ना सिर्फ विकास चाहती है, अपने बच्चों का भविष्य चाहती है, बस। आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि कर्नाटक के चुनाव जीते हैं? ये सब कांग्रेसियों की जीत है, पूरे हिंदुस्तान की जीत है। हिंदुस्तान की जीत है यहाँ पर। तो लोगों का जो विश्वास कहीं ना कहीं 2014 में टूटा था वो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बिल्कुल। आप कर्नाटक की जीत पूरे देश की जीत है और सच्चाई पर जीत है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही लोगों को जोड़ा और आगे भी जोड़ेगा। इसके लिए कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चुनाव राजस्थान के होने वाले हैं, परंपरा के अनुसार देखा जाए तो वहाँ भी कांग्रेस बहुत अच्छी से तैयारी कर रही है। वहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी हम और ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आगे जीतती नजर आएगी, जीतेगी। और जनता में एक कांग्रेस में बहुत जी यहाँ पर कर्नाटक में तो चुनाव जीत गए हैं। बाकी के चुनावों की अगर बात की जाए तो क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस बनाकर बैठी है? आज में जो कांग्रेसी जहां बैठा है उसे एक नई एनर्जी राहुल गांधी जी ने दे दी। राहुल गांधी जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, सबने एक नई एनर्जी दी है और हर कांग्रेसी के अंदर एक नया जोश पैदा हुआ है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और आगे आकर के दिल्ली है।
यहाँ पर मैंने पहले भी पूछा था कि अगर जो मुद्दों की बात की जाए, महंगाई है, रोजगार है, और रोजगार में दूसरे मतलब कि रोजगार नहीं है लोगों के पास, उसमें दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, तो फिर राजस्थान में कैसे चुनाव जीतेगी कांग्रेस? नहीं, ऐसा जो लोगों ने फैलाया है ना मामला, ये है नहीं, हकीकत नहीं है। पेपर लीक मामले पर तो गहलोत जी भी कुछ बोलते हैं। क्या वो बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है, उसमें सचिन पायलट मैदान में उतरते हैं उनके खिलाफ। देखो, ये पार्टी का मामला है और हर पार्टी के अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके अंदर एक दूसरे में थोड़े बहुत मतभेद नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी बातें नहीं है जिसको उछाला जाए। तो हम नहीं उछाल रहे, बीजेपी लगातार उछाल रहे, मीडिया लगातार। बीजेपी का काम उछालना ही तो रहा है सदैव। किया क्या है अभी तक? कुछ किया है? आपको लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लगता है क्या किया अभी तक? बीजेपी ने सबके साथ सबके विकास, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जाकर के वहाँ बजरंगबली जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या बजरंगबली का जो हनुमान चालीसा है उसे पढ़ने वाला एक आदमी होगा? जो उनके भक्त होंगे वहाँ भी, कर्नाटक में भी, क्या उन्हें दुखी देखना चाहेंगे वो? कर्नाटक में पिछली बार देखा गया था जोड़ तोड़ की राजनीति से बीजेपी ने सरकार बनाई थी। इस बार क्या लगता है? इस बार पिछली सरकार के कामकाज से लोग बिल्कुल नाखुश थे। राजनीति अलग रही, दलगत राजनीति से उठ के लोगों ने वोट करा और ऐसी मजबूत सरकार की पार्टी को सत्ता में लाए हैं, जो कि अगले कार्यकाल में जमीनी स्तर पर, जड़ स्तर पर। तो जनता को नाखुश तो नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिश हमारी रहती है। अब ये नापसंद जनता जनार्दन का जनादेश सर्वोपरि है। तो आपको पसंद कर चुके हैं कर्नाटक में, आप लोग काम करेंगे नहीं करेंगे वो बताइए। बिल्कुल मैडम, बिना काम करे जनता ऐसे जनादेश नहीं देती है। कुछ विश्वास होता है, कुछ पिछला बैकग्राउंड होता है। हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है और मेरा मानना है कि देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि की पार्टियों का ही समय आ गया है। अगर हमें वाकई में विकास चाहिए देश में, हमें अंतर्राष्ट्रीय साख और राष्ट्रीय छवि वाली पार्टियों को, जितना देश का इस टाइम विकास बाधित रहा, कम रहा, वो सब क्षेत्रीय दलों की वजह से हुआ, जिसकी वजह से जनता का खंडित जनादेश और चोरी की सरकारें बनती थी। वो भविष्य में चोरी की सरकारें का बनना और उनके काम करने के तौर तरीके सब बदल जाएंगे, ये मेरा मानना है। और आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, जरूर हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। आपका धन्यवाद। यानी कि अगर साफ तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरीके से कमान संभालती हुई नजर आ चुकी है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, चुनाव हमें ही जीतना है, वो 24 का हो या उससे पहले के विधानसभा चुनाव हो। लेकिन देखना यह है कि क्या जनता का जो विश्वास 70 सालों तक रहा, वो एक बार फिर से जनता विश्वास कर पाएगी यहाँ पर 14 और 19 के बाद कांग्रेस पे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।